हर किसी के लिए सुकून का मतलब अलग होता है। किसी के लिए घर और दोस्ती, किसी के लिए ध्यान और योग, तो किसी के लिए मौज और मस्ती। लेकिन मेरे लिए सुकून था ये पहाड़, ये नदियां और मेरे महादेव। वैसे तो भोले बाबा को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां भोले बाबा के मध्य भाग मतलब नाभि की पूजा होती हो? ये कहानी है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसे पंच केदारों में से एक दूसरे केदार मध्य महेश्वर की। तो हमारी मध्य महेश्वर यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से। देर रात दिल्ली से निकलने के बाद हरिद्वार, देवप्रयाग, धारी देवी और ऊखीमठ होते हुए पूरे 450 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच जाते हैं उत्तराखंड के एक छोटे से रिमोट विलेज रासी, द लास्ट मोटरेबल विलेज टुवर्ड्स मध्य महेश्वर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रासी। भाई रासी पहुंच चुके हम और कल रात को 7-8 बजे पहुंच गए थे। मध्य महेश्वर ट्रैक से पहले रासी लास्ट विलेज है जहाँ आपको स्टे के ऑप्शंस और फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। इसके बाद 1-1.5 किलोमीटर बाद आपका मध्य महेश्वर ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आगे आप अपनी कार भी ले जा सकते हो, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि अपनी यहीं पे पार्क करके जाओ। आगे शटल जीप है वो लेके जाओ, वहाँ से थोड़ा सा और मुड़ के आगे जाना है 1-1.5 किलोमीटर, तो वहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। रासी पहुंचने के बाद हमें पहुंचना होता है अकतोली धार, जो रासी से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से मध्य महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो भाई आपको जीप यहाँ उतार देगी। यहाँ से अगतौली तक पैदल जाना है, थोड़ा ही है 500-600 मीटर, और उसके बाद वहाँ से आपका फाइनल ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे ट्रैक मेट से मिलो, हर्षित, वो शिवम, और ये आगे चल रहे हैं पुरानी दिल्ली के पवन खलीफा उस्ताद, कबूतरबाजी के बादशाह। इन्हें यहाँ का बहुत ज्ञान है, इसलिए गाइड बना के लेके आए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई पहुंच गए हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मध्य महेश्वर ट्रैक का। बोल शंकर भगवान की जय। मध्य महेश्वर ट्रैक जितना मुश्किल है उतना ही सुंदर भी है। अगतौली धार से मध्य महेश्वर का पूरा ट्रैक कुछ 18 से 20 किलोमीटर का है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अगतौली धार से, जहां से चलने के बाद गुंडार, बंतोली, खड्रा, नानूचट्टी और कुंचट्टी जैसे छोटे छोटे गांव से होते हुए हम पहुंचते हैं मध्य महेश्वर। तो भाई पहुंचने वाले हम गोंडार, और हमारे साथ नीचे साथ साथ मधुगंगा रिवर चल रही है। भाई बहुत ही सुंदर ट्रैक है, बहुत ही सुंदर, लेकिन बिल्कुल नैरो ट्रैक है। अगर बारिश आती है तो बड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सारे में ये पत्थर और सारा यहाँ कच्चा।
अगतौली धार से कुछ 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं गोंडार। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद भी आपका पहला स्टॉप होगा जहाँ पे आपको फूड ऑप्शन मिल जाएंगे, और इसके आगे फिर 10 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है मध्य महेश्वर के लिए। तो भाई गोंडार से थोड़ा सा चलने के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं यहाँ पे 2 रिवर का संगम हो रहा है। इधर से आ रही है मधुगंगा रिवर और इधर से आ रही है मोरकंडा रिवर। गोंडार से 1 से 1.5 किलोमीटर चल के मधुगंगा और मोरकंडा रिवर के संगम के बाद गंतौली होते हुए हम पहुंचते हैं खड्डार। कैसा है भाई ट्रैक? रील देख के बताना भैया, दिक्कत हो जाएगी। आप बड़े थके हुए लग रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? ट्रेन ज्यादा तो वो दौड़ मारेगी। अच्छा, आप भाई साहब? मजा आ रहा है भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मौसम बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। अरे कोई मिल लिया का जादू भी साथ साथ ही चल रहा है। और एक पीटी टीचर भी लाया हम नजफगढ़ से, पूरी सेफ्टी के साथ चढ़ रहे हैं। भाई कुंचट्टी पहुंच गए हम। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर और रह गया, थोड़ी सी देर का और ट्रैक है। बारिश बंद हो गई है, हल्की हल्की हवा चल रही है। ट्रैक तो पूरा स्टीप है लेकिन वर्थ है भाई, और ऊपर जाके दर्शन करने के बाद तो भाई और मजा ये लगा जाएगा। गोंडार से पूरा ऊपर तक पूरा स्टीप चढ़ाई है पूरा। किसी का व्लॉग, किसी की वीडियो देख के अगर आप आ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। और यहाँ घोड़े वगैरह की इतनी सुविधा नहीं है, और बढ़िया स्टीप चढ़ाई है, बढ़िया। और लिखा 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन वो ऊपर तक आते आते अब वापस जाते वक्त देख रहे हैं तो 10 किलोमीटर के 14 किलोमीटर हो रखे हैं। तो आओ, लेकिन थोड़ा फिट होके आओ। अगतौली धार से पूरे 18 से 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर छोटे छोटे गांव, झरने और जंगलों से होते हुए हम भी पहुंच जाते हैं पंच केदारों में से दूसरे केदार मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर, जहाँ भगवान शिव की शक्ति और शांति का एक अनोखा संगम है, जो समुद्र तल से 11,470 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें केदार घाटी में बैल रूपी महादेव के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद बैल रूपी महादेव के 5 अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिनमें से एक मध्य महेश्वर है, जहां महादेव के मध्य भाग को नाभि के रूप में पूजा जाता है, जिसे मध्य महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
मध्य महेश्वर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी, लेकिन हम बहुत खुश थे क्योंकि शाम की आरती से पहले हम मध्य महेश्वर पहुंच गए थे। आरती में शामिल हुए, दर्शन किए, खाना खाया और रात मध्य महेश्वर में ही गुजारी। हमारा नेक्स्ट डे बहुत ही सुंदर और प्यारा होने वाला था क्योंकि हम जाने वाले थे बूढ़ा मध्य महेश्वर, जो मध्य महेश्वर टेम्पल से 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। सुबह 5 बजे उठ के 1 से 1.5 किलोमीटर की हाइक के बाद जो मैंने देखा, मैंने स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स और बुग्याल पहले भी बहुत देखे थे, लेकिन यहाँ के नज़ारे और शांति शब्दों से परे थी। एक तरफ हरे भरे बुग्याल तो दूसरी तरफ बर्फ से ढकी ये हिमालयन पीक्स, और ठीक चौखंबा पीक के सामने बसी ये पूरी मध्य महेश्वर घाटी। बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन करने के बाद हम अब नीचे जा रहे हैं। काफी ठंड पड़ गई है ऊपर, तो भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अगर घूम के आओगे तो 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, और अगर सीधा चढ़ जाओगे तो किलोमीटर भर पड़ेगा, लेकिन उसमें थकान बहुत होगी। मजा आ गया भाई। अब नीचे जा रहे हैं, दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर नीचे रांसी के लिए उतरेंगे। तो भाई मध्य महेश्वर जी पहुंच गए हैं, दर्शन भी कर लिए हैं। कल रात को 7-7:30 बजे पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद हमने शाम की आरती ली, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने रात को खाना खाया और हम सो गए। सुबह बूढ़ा मध्य महेश्वर गए थे, वहाँ से वापस आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, और अभी हमने श्रृंगार देखा महादेव जी का, और श्रृंगार के बाद हमने दोबारा दर्शन करे और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मज़ा आ गया। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। ऊपर -2 टेम्परेचर था, नीचे तो फिर भी थोड़ा ठीक है। बाकी महादेव जी की कृपा बनी रहे। और अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके और नीचे के लिए निकलेंगे, क्योंकि बहुत स्टीप है ट्रैक, बहुत स्टीप है। लास्ट वाला तो थोड़ा बारिश की वजह से स्लिपरी भी हो गया था पूरा, तो अभी जाते वक्त भी हल्की हल्की हो रही है, तो टाइम लगेगा थोड़ा नीचे जाने में भी। तो ब्रेकफास्ट करके नीचे के लिए निकलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई गोंडार पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है 200 मीटर, और मौसम बिल्कुल पैक हो चुका है। कल फिर भी थोड़े लोग थे ट्रैक पे, आज बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है ऊपर जाने वाले। भाई हमने कर लिया है अपना ट्रैक कंप्लीट। आओ, बहुत ही सुंदर है, मजेदार। अभी भी देखो मौसम। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप अनफिट हो और ज़्यादा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके रांसी पहुंचो, और रांसी से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक पहले दिन कर लो, और गोंडार रुक जाओ। गोंडार के बाद सारा स्टीप है, सारा ऊपर तक। और भाई फिट हो, ट्रैक वगैरह करते रहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रांसी आओ, अपना गाड़ी खड़ी करो, टैक्सी लो, ट्रैक स्टार्ट करो और ऊपर पहुंच जाओ। हम 7-8 घंटे में पहुंचे थे ऊपर, और नीचे आ गए हम 4-4.5 घंटे में। बोल शंकर भगवान की जय।